गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे लिफ्ट एंड ड्रैग कोएफिशिएंट। लिफ्ट एंड ड्रैग कोएफिशिएंट्स हमने क्या किया, देखो फ्लूइड फ्लो हो रहा है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीम्स है, यानी स्ट्रीम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसमें हमने एक ऑब्स्टिकल रख दिया, यानी एक बैरियर रख दिया। अब इस बैरियर पे हम क्या लगा रहे हैं, यदि ए फोर्स लगा रहे हैं इस बैरियर पे, तो स्ट्रीम्स की जो स्ट्रीम्स की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा उसको हम ड्रैग कोएफिशिएंट बोलेंगे, ड्रैग कंपोनेंट बोलेंगे। और जो इसकी परपेंडिकुलर स्ट्रीम फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इसका कोएफिशिएंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिफ्ट फोर्स बोलेंगे। तो लिफ्ट और ड्रैग कोएफिशिएंट आएंगे कहाँ से, लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स से आएंगे। लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स हैं क्या चीज़ें। लिफ्ट फोर्स क्या है, यदि आपने फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उसकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं है, उसमें एक ऑब्स्टिकल रखा और इस ऑब्स्टिकल पे कोई फोर्स लगाते हैं, तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट होंगे, एक तो स्ट्रीम्स की डायरेक्शन में और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। स्ट्रीम की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रैग फोर्स बोलेंगे, और स्ट्रीम्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिफ्ट फोर्स। तो इफ F is the force on an obstacle placed in undistributed stream, then the component of F in the direction of stream is known as ड्रैग फोर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रैग फोर्स बोलेंगे। एंड द कंपोनेंट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, टू दिस, इन चीज़ों के परपेंडिकुलर होगा उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड लिफ्ट फोर्स। उसको लिफ्ट फोर्स से डिनोट करें, लिफ्ट फोर्स। ड्रैग फोर्स होगा, ड्रैग फोर्स उसको हम डी से डिनोट करेंगे और लिफ्ट फोर्स को हम किस से डिनोट करेंगे, आपके एल से। अब लिफ्ट और ड्रैग कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो देखो लिफ्ट सी डी, ये क्या है, ड्रैग कोएफिशिएंट है। सी डी किसके बराबर होता है, डी अपॉन ड्रैग फोर्स हो गया, रो यू स्क्वायर एस बाई 2। डेंसिटी, वेलोसिटी, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये आपका जो भी एरिया है, टिपिकल एरिया है जो ऑब्स्टिकल का एरिया है, एरिया ऑफ ऑब्स्टिकल का एरिया गया। इसी तरीके से हम लिफ्ट कोएफिशिएंट को कैसे डिफाइन करेंगे, एल लिफ्ट फोर्स अपॉन रो यू स्क्वायर एस बाई 2। डिफरेंस बस इतना ही है, ड्रैग कोएफिशिएंट में ड्रैग फोर्स आ जाएगा और लिफ्ट कोएफिशिएंट में लिफ्ट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमने डिफाइन किया। सेकंड हमारा आता है लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा, तो देखो किसी भी सरफेस पे यदि फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो जो आपका
फ्रिक्शन डेवलप्ड होगा या फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा फ्लूइड के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट बोलेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, देखो, द डायमेंशनलेस शियरिंग स्ट्रेस, द डायमेंशनलेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी डायमेंशन नहीं होगी भाई, डायमेंशनलेस shearing stress on the surface of a body due to फ्लूइड मोशन, फ्लूइड के मोशन के द्वारा बॉडी सरफेस की जो बॉडी है उस पे पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमारा नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है, क्यों, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। सेकंड चीज़, जब भी किसी सरफेस पे फ्लूइड मूव करता है तो फ्लूइड के कारण सरफेस की बॉडी पे क्या है, पर यूनिट एरिया पे एक फोर्स अप्लाई होता है और यही डायमेंशनलेस फोर्स क्या कहलाता है, लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट कहलाता है। इसको भी हम CF से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये अलग चीज़ है। टो W अपॉन रो U²/2, जहाँ आपका टो W क्या है, लोकल शियरिंग स्ट्रेस है, शियरिंग स्ट्रेस है, रो आपका डेंसिटी है, U आपकी वेलोसिटी है, ठीक है। लोकल शियरिंग स्ट्रेस है ऑन द, पूरा लिख देते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के सरफेस पे जो फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है उसको हम टो W से डिनोट करते हैं। लोकल स्किन फ्रिक्शन टो W अपॉन रो U²/2 होता है। नेक्स्ट और लास्ट आपका जो नॉन डायमेंशनल पैरामीटर बचा है वो है नसल्ट नंबर, नसल्ट आपका NUMBR नंबर, ये इसको हम बोलते हैं डायमेंशनलेस कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर। देखो, किसी भी सरफेस पे आप फ्लूइड मूव करवाओगे तो उनके बीच में क्या होगा, आपके हीट का ट्रांसफर होगा, किधर से, हाई से लो की तरफ होगा। तो इसके लिए दो लॉ दिए गए हैं, एक तो कौन सा है, न्यूटन्स कूलिंग लॉ, और एक फोरियर ने लॉ दिया था, उन दोनों का हम यहाँ यूज करेंगे। तो किन्हीं भी किसी बॉडी और फ्लूइड के बीच में कितनी हीट एक्सचेंज हो रही है इसको हम कैलकुलेट करते हैं, किसकी हेल्प से, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है उसकी हेल्प से करते हैं, और जो किसने दिया था, न्यूटन्स कूलिंग लॉ के द्वारा। तो द क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन बॉडी यानी सरफेस की बॉडी है जिस पे फ्लूइड मूव कर रहा है, बॉडी एंड द फ्लूइड कैन बी कैलकुलेटेड। हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, किससे, विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर। और इसको डिनोट हम अल्फा एक्स से करते हैं, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, विच इज डिफाइंड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को डिफाइन किया गया है, जो क्या है, QX बराबर, QX क्या है, क्वांटिटी है किसकी,
हीट के ट्रांसफर के, जितना बॉडी और फ्लूइड के बीच में जितनी क्वांटिटी हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो QX से डिनोट किया जा रहा है। अल्फा एक्स हीट ट्रांसफर का कोफिशिएंट है और TW माइनस T इन्फिनिटी, TW बॉडी का टेम्परेचर, T इन्फिनिटी फ्लूइड का, इन दोनों का डिफरेंस है। तो ये क्या है, डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द वॉल यानी बॉडी हो गई सरफेस वाली, एंड द फ्लूइड, ये फ्लूइड का टेम्परेचर हो गया आपका। इसको हम लिखेंगे डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द वॉल एंड द फ्लूइड और वॉल के बीच में जो भी टेम्परेचर का डिफरेंस है वो है। तो इसका मतलब कितनी क्वांटिटी हीट की ट्रांसफर हो रही है बॉडी और फ्लूइड के बीच में, किसके बराबर होती है, ये आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, किसके आपके उन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के, और ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। ये हमने न्यूटन्स कूलिंग लॉ से, एंड बाय द फोरियर लॉ, अब ये तो इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसको, बाय द फोरियर लॉ, फोरियर ने क्या कहा था, हीट जो क्वांटिटी है हीट की ट्रांसफर होती है वो किसके बराबर होती है, माइनस कप्पा डेल टी बाय डेल नीटा बराबर 0। ये क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, डेरिवेटिव है, उसके बराबर है, ठीक है, इसके बराबर होती है। और ये फोरियर ने बताया था जो भी हीट का एक्सचेंज होगा फ्लूइड और बॉडी के बीच में वो ड्यू टू आपका कंडक्शन होगा। तो कंडक्शन लॉ के कारण क्या है, QX माइनस कप्पा डेल टी बाई डेल नीटा हो गया। अब फ्रॉम दीज टू लॉज हम डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन डायमेंशनलेस कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, हम क्या कर सकते हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं। और वो जनरली होता क्या है, विच इज जनरली नोन एज, जिसको हम जनरली कहते हैं नसल्ट नंबर कहते हैं, नसल्ट नंबर। और नसल्ट नंबर हमारा NU बराबर किसके होता है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इनटू लेंथ अपॉन कप्पा, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी आ गई है, ये लेंथ जितने आपकी बॉडी और फ्लूइड के बीच में जितना डिफरेंस है वो आ गया, कितनी दूरी है उनके बीच में, और ये कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर आ गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, आपकी अल्फा एक्स की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, QX और बाय TW माइनस T इन्फिनिटी, और आपकी L एज इट इज, और कप्पा की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी QX और ये माइनस का साइन इधर, और आपका आ गया अपॉन में डेल टी बाई डेल नीटा, यानी ऊपर चला गया, नीटा बराबर 0। QX से QX कैंसिल, ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, NU हमारा बराबर आ गया माइनस डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर इंटू लेंथ अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस के। तो ये हमारा क्या है, डायमेंशनलेस कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे।